नमस्कार बच्चों, मेरा नाम निर्मल कुमार गुप्ता। मेरे साथ हैं सुशीला चौधरी। बच्चों, आज के वीडियो में हम कक्षा 9 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक कृतिका के अध्याय 3 का भाग 1 पढ़ेंगे। लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। अध्याय का नाम रीढ़ की हड्डी। शुरू करें बच्चों। लेखक परिचय। इनका जन्म सन 1917 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान खुर्जा नामक गांव है जो उत्तर प्रदेश में है। इनकी शिक्षा इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हुई। इनकी बचपन से ही नाटकों में रुचि थी। इनकी मृत्यु सन 1978 ईस्वी में हुई। प्रमुख रचनाएं कोणार्क, पहला राजा, भोर का तारा आदि हैं। पाठ का सार। बच्चों, प्रस्तुत एकांकी में प्रमुख पात्र उमा है। उमा एक समझदार एवं अच्छे चरित्र वाली बीए पास युवती है। उसे देखने के लिए लड़के वाले आते हैं, अर्थात उसकी शादी के लिए, उसे देखने के लिए उसके घर पर लड़के वाले आते हैं। उमा के पिताजी व माताजी इसकी तैयारी करते हैं। उमा के पिताजी, जिनका नाम रामस्वरूप है, वे उमा की मां, जिनका नाम प्रेमा है, से कहते हैं कि वह लड़के वालों के सामने उमा को बीए पास नहीं बताएं, क्योंकि वे अपने लड़के के लिए ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहते, अर्थात उन्हें कम पढ़ी लिखी लड़की चाहिए। लड़के का नाम शंकर है तथा उसके पिताजी का नाम गोपाल प्रसाद है। शंकर अभी मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है, अर्थात डॉक्टरी की पढ़ाई करता है। शंकर व उसके पिताजी उमा के घर पहुंचते हैं। विवाह को लेकर बातचीत होती है। विवाह को वे एक व्यापार की तरह समझते हैं। वे उमा से उसकी पढ़ाई लिखाई
पेंटिंग, संगीत ज्ञान आदि के बारे में पूछते हैं। उमा की आंखों पर चश्मा देखकर गोपाल प्रसाद को शक होता है। वे चश्मे को लेकर सवाल करते हैं। उमा के पिताजी कहते हैं कि पिछले महीने इसकी आंखें दुखने लगी थी, इसलिए कुछ दिनों के लिए चश्मा लगाया हुआ है। अर्थात वे उमा की पढ़ाई की बात को छिपा लेते हैं। इस दौरान उमा से उसकी इच्छा के बारे में कुछ नहीं पूछा जाता। उमा दुखी होकर कहती है कि लड़की को समाज में कुर्सी मेज की तरह देखा जाता है। मैंने बीए पास किया है, परंतु इसका कोई महत्व नहीं है। वह अपने मन का गुस्सा व्यक्त करती है। उमा की बातें सुनकर गोपाल प्रसाद गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं। वह कहती है कि जाइए, परंतु घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी है या नहीं। उमा रोने लगती है। इस प्रकार इस एकांकी में लेखक ने तत्कालीन समाज में लड़के वालों के अहंकार तथा लड़की के माता पिता की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। बच्चों, ये था इस अध्याय का सार। इसे आप वीडियो में बार बार देखें, समझें और याद करें। धन्यवाद।